मेरा नाम डॉक्टर प्रिया गोयल है। मैं एक पीडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, स्क्विंट स्पेशलिस्ट एंड न्यूरोऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हूँ। आज हम आपको भिंगेपन के बारे में बताएंगे, जिसे हम अंग्रेज़ी में स्क्विंट कहते हैं। स्क्विंट क्या है? इसमें दोनों आँख की मूवमेंट का मिसबैलेंस हो जाता है, जिसमें या तो एक आँख अंदर चले जाती है या बाहर चले जाती है और देखने में भी अजीब लगता है। ये स्क्विंट क्यों होता है? इसके काफ़ी सारे कारण हैं। ये जन्मजात भी हो सकता है, ये कुछ टाइम के बाद मसल्स की कमज़ोरी के वजह से या कोई नस में पैरालिसिस होने के वजह से भी हो सकता है, या फिर ये धीरे धीरे किसी चोट के वजह से भी डेवलप हो सकता है। जन्मजात तिरछापन या बचपन में अगर तिरछापन यानी स्क्विंट अगर है तो इसका इलाज जल्दी ही करना ज़रूरी है, नहीं तो उसके वजह से पीछे से ही नज़र कमज़ोर हो जाना या सुस्त हो जाना पॉसिबल हो सकता है। सिर्फ सुंदरता के लिए ही हम इलाज नहीं करते हैं स्क्विंट का, हम नज़र को बचाने के लिए और दोनों आँख का बराबर इस्तेमाल ब्रेन में होता रहे, जिसे हम 3D विज़न कहते हैं, उसको डेवलप करने के लिए करते हैं। यदि बचपन में इसका इलाज ना हो तो बड़े होने पर यानी एडल्ट एज में भी इसका इलाज किया जा सकता है। तब नज़र को इम्प्रूव करना तो फिर भी लेस लाइकली होता है, बट उसे भी हम कुछ एक्सरसाइजेस के माध्यम से इम्प्रूव कर सकते हैं। तिरछापन का इलाज उसके पहले किया जाता है और उसके बाद नज़र के ऊपर फोकस किया जाता है। तो बड़े होने पर स्क्विंट कभी कभी बहुत ज़्यादा हमें आँख बाहर या अंदर दिखाई देता है, क्योंकि वो इतने समय से पड़े रहने के वजह से मसल्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। तो आइए हम आज आपको एक पेशेंट से मिलाएंगे। इनकी उम्र 26 साल है। इनको भी एक स्क्विंट था, जो कि बचपन से ही था और काफ़ी समय तक इनको किसी इलाज के बारे में पता नहीं था। इलाज पता ना होने के वजह से वो कभी अपने आप को सही नहीं कर पाए और उनका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस भी थोड़ा कमज़ोर हुआ। आज मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि हमें जल्दी की उम्र पे ही इलाज इसीलिए करना पॉसिबल है, नहीं तो बहुत ज़्यादा तिरछापन हो जाता है और पेशेंट का सेल्फ़ कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। हम इलाज से सुंदरता तो इम्प्रूव करेंगे ही इस उम्र में, और साथ ही साथ सेल्फ़ कॉन्फिडेंस भी लाने की कोशिश करेंगे। आपको ये स्क्विंट जो है बचपन से ही था, है ना? पहले कम था, फिर धीरे धीरे ज़्यादा हो गया, है ना? तो अभी हम आपका एक चेकअप करेंगे, उसके बाद हम इसके इलाज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए, आप देख सकते हैं कि जब भी हम देख रहे हैं, इनका स्क्विंट हमें बाईं आंख में दिखाई दे रहा है। मैम प्लीज़ देखिएगा। पर जैसे ही हम सीधी आंख को कवर करते हैं, बाईं आंख फोकस ले लेती है और सीधी आंख में तिरछापन आ जाता है। तो तिरछापन दोनों ही आंख में है। तिरछापन हमेशा दोनों आंख में होता है मिसबैलेंस होने के वजह से, बट कभी कभी एक आंख में ज़्यादा हावी हो जाता है। ब्रेन उस आंख का कंट्रोल जब वीक कर देता है तो हमें एक ही आंख में दिखाई देता है। इसका इलाज हम सिर्फ इसी आंख में ऑपरेशन करके भी कर सकते हैं या दोनों आंख में करके भी कर सकते हैं। वो हम कैसे डिसाइड करते हैं, वो उसके लिए हम चेकअप करते हैं और हमें जो एंगल मिलता है तिरछेपन का, उस पर डिपेंड करता है कि एक आंख से होगा या दो आंख से होगा, और दोनों से ही आंख सीधी होना पॉसिबल है। मैम प्लीज़ आप एक बार टीवी पे लेटर पे फोकस कीजिएगा। एच पे देखिए, हाँ एच पे देखिए, एच पे देखिए, इस पे देखेंगे, इधर देखिए, इधर देखिए, देखिए, टी पे देखिए, एच पे देखिए, ओके, इस तरफ देखेंगे, एच पे देखेंगे, इधर देखिए, इधर देखिए, एच पे देखेंगे, सीधा हो जाइए, ये पकड़िए मैम, 4 पे देखेंगे, पढ़िएगा, गुड, ओके। तो इनका जो तिरछापन का एंगल है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसके लिए हमें दोनों ही आँख में इलाज करना पड़ेगा, और इनके केस में कोई भी एक्सरसाइजेस फ़िलहाल काम नहीं करेंगी। इसका इलाज ऑपरेशन से ही किया जाएगा। जब तिरछापन छोटा सा एंगल का होता है तब हम कोई चश्मा या एक्सरसाइजेस के माध्यम से ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं, बट जब इतना ज़्यादा तिरछापन होता है तो उसका एक ही इलाज पॉसिबल है, वो है ऑपरेशन। इस ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, आइए अभी हम डिस्कस करेंगे। मैम प्लीज़ आ जाइए। आपकी आंख में हम दोनों ही आंख में ऑपरेशन करेंगे। आंख का ये ऑपरेशन जो स्क्विंट का ऑपरेशन है बहुत ही सेफ़ है, ठीक है। इसमें हम आंख के अंदर कुछ भी नहीं करते, तो जैसे आपके नज़र है वैसे ही रहेगा, ओके। खाली जो आंख का वाइट पोर्शन है, इसके बाहर यहाँ पे मांसपेशियाँ यानी कि मसल्स होती हैं, ओके। सो जैसे यहाँ आप देख सकती हैं, आंख के आई बॉल के साइड में इस तरह मसल्स होती हैं, ओके। ये हमारी आंख को साइड में और ऊपर नीचे मूव करने में हेल्प करती हैं। आपकी आंख जो है बाहर है, तो हम क्या करेंगे, जो बाहर खींचने के मांसपेशी है इसको हम ढीला करेंगे और जो अंदर खींचने की मांसपेशी है उसे हम स्ट्रॉन्ग करेंगे।
ठीक है। इसका सिर्फ लाली और चुभन जैसा फील होगा आपको ऑपरेशन के बाद, जो धीरे धीरे मेडिसिन के साथ चला जाएगा और आपका वाइट पोर्शन बिल्कुल वाइट हो जाएगा। बस जो खाली आंख टेढ़ी है वो सीधा हो जाएंगे। आपके केस में क्योंकि बहुत मांसपेशियों की वीकनेस डेवलप हो चुकी है काफ़ी सालों से, तो ऑपरेशन के बाद उसको हमेशा के लिए सही रखने के लिए कुछ टाइम तक आपको मसल स्ट्रॉन्ग करने की एक्सरसाइजेज बताई जाएंगी, जो आप अपने घर पे ही कर सकते हैं। और आँख में कुछ भी आपको प्रॉब्लम फील नहीं होगा। कुछ प्रिकॉशंस हल्के से हमें लेने होते हैं ऑपरेशन के बाद, जिसमें आँख को मसल ना रगड़ना नहीं होता है, आँख में पानी नहीं जाने देना होता है, धूल मिट्टी से बचाव रखना होता है और दवाइयाँ डालनी होती हैं। ठीक है मैम। कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, ओके। बस अभी थोड़ी देर में बेहोश करेंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है, आराम से रिलैक्स कीजिए, सब अच्छा होगा, ठीक है। कैसे हैं आप? ठीक है। कोई ज़्यादा दर्द वगैरह तो नहीं हो रही है क्या? थोड़ा बहुत चुभन जैसा फील हो रहा होगा। हाँ, वो थोड़ा सा होगा, 2-3 दिन में मेडिसिन के साथ धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। एक बार हम आपको चेक कर लेते हैं, लाइट में देखिएगा। वेरी गुड। इधर 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 देखिए, इधर देखिए, ठीक है, पीछे हो जाइए। बहुत अच्छा हुआ है आपका ऑपरेशन। ये थोड़ी सी लाली जो है ये धीरे धीरे मेडिसिन के साथ चली जाएगी और मूवमेंट में जो हल्का फुल्का पेन हो रहा है वो भी चला जाएगा। जो आपकी आंख बहुत ज़्यादा बाहर को थे, अभी बिल्कुल स्ट्रेट हो गया है, ठीक है। मेडिसिन जैसे समझाए हैं वैसे रेगुलरली डालते रहेंगे। कोई आंख पे गंदा कपड़ा नहीं लगाएंगे, पानी के छिट्टे नहीं देना है। ये काला चश्मा प्रोटेक्शन के लिए मैम पहन के रखेंगे और क्लीनिंग के लिए जो आपको आई वाइप्स दिए गए हैं खाली उसी से क्लीन करेंगे लैशेस को, ठीक है। 1 महीने तक फेस वगैरह पे पानी नहीं लगाना है, नीचे नीचे गर्दन से नहा सकते हैं, जो चाहे खा पी सकते हैं, कोई परहेज़ नहीं है मैम, ओके। हेयर वॉश भी 1-2 हफ्ते तक अवॉइड कीजिएगा, उसके बाद कर सकते हैं पीछे करके। हाँ जी, ठीक है, वैसे कर सकते हैं। और कुछ पूछना चाहेंगे मैम? अभी हम आपको 1 हफ्ते के बाद फिर से चेकअप के लिए बुलाएंगे, ज़ख्म वगैरह चेक करने के लिए, ठीक है। 1-1.5 महीने के तो हम आपके साथ, हाँ, 1 मंथ पे कर सकते हैं। बीच में कोई परेशानी हो आप एक कॉन्टैक्ट नंबर पे बात कर सकते हैं, ठीक है। और मेडिसिन रेगुलरली डालते रहेंगे, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कभी भी आके दिखा सकते हैं। और 1 महीने के बाद हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा, अभी धीरे धीरे और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। फिर हम कुछ एक्सरसाइजेज स्टार्ट करेंगे, ठीक है मैम।